अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुबशरा तैयबा और मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास बराए हफ्तम बाब पंजुम हुस्ने मामलात मुआशरत का सबक नंबर जीम, जिसका उन्वान है कस्बे हलाल का सबक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम इसकी मश्क को हल करेंगे। तो चलते हैं मश्क की तरफ। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1, कस्बे हलाल अल्फाज हैं अलिफ अरबी ज़बान के, बे फ़ारसी ज़बान के, जिम उर्दू ज़बान के, दाल पंजाबी ज़बान के। इसका जवाब है अलिफ अरबी ज़बान के। नंबर 2, हलाल रोज़ी कमाना है अलिफ नसीहत, बे नेमत, जिम खिदमत, दाल इबादत। इसका जवाब है दाल इबादत। नंबर 3, अल्लाह ताला ने बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात को पैदा किया है अलिफ इंसान के लिए, बे फरिश्तों के लिए, जिम जन्नात के लिए, दाल जानवरों के लिए। इसका जवाब है अलिफ इंसान के लिए। नंबर 4, लोहे का काम करते थे अलिफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जीम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, दाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और इसका जवाब है जीम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। 5, इंसान को कमाई का वही असूल अपनाना चाहिए जिसकी इजाज़त दी हो अलिफ हुकूमत ने, बे वालिदैन ने, जीम इस्लाम ने, दाल उस्ताद ने। इसका जवाब है जीम इस्लाम ने। सवाल नंबर 2, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, अपने अहल अयाल के लिए डैश का बंदोबस्त करो। इसका जवाब है रिज़्क़े हलाल। नंबर 2, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम डैश का काम करते थे। इसका जवाब है लोहे। नंबर 3, हलाल रिस्क से डैश और दानिशमंदी हासिल होती है। इसका जवाब है हिकमत। नंबर 4, हर इंसान इस ज़मीन पर अपनी डैश लेकर पैदा हुआ है। इसका जवाब है ज़रूरतें। नंबर 5, कस्बे हलाल से डैश और इत्मीनान हासिल होता है। इसका जवाब है दिली सुकून। सवाल नंबर 3, दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। नंबर 1, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात कौन कौन सी हैं? इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है खाने के लिए खुराक, पीने के लिए साफ़ पानी, पहनने के लिए मुनासिब लिबास, सर्दी गर्मी और बारिश तूफ़ान से बचने के लिए घर। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। सवाल नंबर 2, हराम कमाने वाले को किस अज़ाब की वईद सुनाई गई है? आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा जिस जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसको हराम से गज़ा दी गई हो। सवाल नंबर 3, अपने अहलो अयाल के लिए हलाल रिज़्क़ कमाना क्या कहलाता है? नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने अहलो अयाल के लिए हलाल रिज़्क़ का बंदोबस्त करो, ये भी जहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। नंबर 4, कस्बे हलाल के कोई से 2 फ़वाइद तहरीर करें। हलाल रिज़्क़ से हिकमत और दानिशमंदी हासिल होती है। कस्बे हलाल से दिली सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। नंबर 5, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किस चीज़ के ज़रिए से किया है? इस्लाम ने मेहनत की अज़मत ही को दुनिया और आखिरत की तरक्की और कामयाबी का ज़रिया करार दिया है और सबसे ज़्यादा इस्लाम ने ही मेहनत कशों के हुकूक की पासदारी की है। सवाल नंबर 4, दिए हुए सवालात के तफसील से जवाब लिखें। नंबर 1, कस्बे हलाल से क्या मुराद है? नीज़ कस्बे हलाल के फ़वाइद पर नोट लिखें। इसका जवाब सफ़ा नंबर 77 के शुरू वाले पैराग्राफ से शुरू होता है। कस्बे हलाल अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं जिनके मानी है हलाल कमाना से सहूलियात इस ज़मीन में इंसान के लिए पैदा कर दी गई हैं। और इसका दूसरा पार्ट सफ़ा नंबर 78 के कस्बे हलाल के फ़वाइद, हलाल कमाई नेक कामों के लिए मददगार है और बुराइयों से नफ़रत पैदा करती है, से लेकर हलाल रिज़्क़ से इबादत और दुआएं कबूल होती हैं तक मौजूद है। सवाल नंबर 2, कस्बे हलाल की अहमियत पर नोट लिखें। इसका जवाब सफ़ा नंबर 77 के शुरू वाले पैराग्राफ से लेकर कस्बे हलाल अरबी ज़ुबान के अल्फाज है जिनके मानी हलाल कमाना से लेकर सफ़ा नंबर 77 के आखिर तक मौजूद है। अपने अहलो याल के लिए हलाल रिज़्क़ का बंदोबस्त करें, ये भी जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। इस तरह फरमाया कि हाथ की कमाई से बेहतर और कोई खाना नहीं। इसी तरह अपनी उम्मत के लोगों के दिलों में मेहनत की अज़मत वाज़ा करते हुए इरशाद फरमाया, किसी इंसान ने इससे बेहतर रोज़ी नहीं खाई जो खुद अपने हाथों से कमाकर खाता है। अल्लाह ताला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से काम करके रोज़ी खाया करते थे तक मौजूद है। सरगर्मियाँ बराए तलबा, कस्बे हलाल से मुतल्लिक 2 कुरानी आयात और 2 मुस्तंद अहादीसे मुबारका मा तर्जुमा की फ़हरिस्त बनाएँ। तलबा कस्बे हलाल और कस्बे हराम के मुख्तलिफ असरात पर गौर व फिक्र करें और साथियों को बताएं। डियर टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स को ये कहें कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो कि हलाल हैं और हराम हैं, उनके फ़ायदे और उनके नुकसानात उनको आपस में डिस्कस करें और बच्चों से कहें कि उनकी फ़हरिस्त बनाएं और उसके साथ साथ तदरीसी नकाते बराए साथिज़ा किराम तलबा के सामने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब की वजह वज़ाहत से बयान करें। कस्बे हलाल का सबक हम लोग पढ़ चुके थे और आज हमने इसकी मश्क को हल किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस मश्क को हल करना आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।